वेलकम टू ज़ैबिस्टिक यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बिग फ्रीज़ और बिग रिप के अबाउट है, और इसी के दरमियान हम डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा सोचें कि ये जो यूनिवर्स है वो रोज़ बरोज़ एक्सपेंड होती जा रही है, ठीक है। और इसकी जो एक्सपेंशन है वो इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो किस तरह से एक्सपैंड हो रही है और किस तरह से गैलेक्सीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप एक बैलून लें और उस बैलून के ऊपर कुछ मार्कर से डार्ट लगा दें, ठीक है। अब जिस वक्त आप उस बैलून के अंदर एयर फिल करेंगे तो वो जो डार्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, ठीक है। यानी उन डार्ट्स के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्स के अंदर भी गैलेक्सीज के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो अब सिर्फ आप ये सोचें कि ये जो एक्सपेंशन है और इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके पीछे कौन सी फोर्स है। तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि वो जो एनर्जी जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिस वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, उस एनर्जी को साइंटिस्ट डार्क एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी यूनिवर्स का तकरीबन कोई 68% हिस्से से रिलेट करती है, ठीक है। जो यूनिवर्स का हिस्सा हमें नज़र आता है वो तो बड़ा मामूली सा है, जो गैलेक्सी, जो स्टार, जो प्लैनेट्स हमें नज़र आते हैं वो यूनिवर्स का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। लेकिन जो डार्क एनर्जी है वो कम अज़ कम 68% यूनिवर्स के हिस्से से रिलेट करती है। अब इस एनर्जी को हम डार्क एनर्जी क्यों बोलते हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये कोई डार्क कलर का मटेरियल नहीं है, बल्कि डार्क एनर्जी से मुराद ये है कि ये वो एनर्जी है जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा कि जो डार्क मैटर है उसका ग्रेविटी इफेक्ट होता है, ठीक है, दूसरे मटेरियल के ऊपर, तो उससे हमें डार्क मटेरियल का पता चलता है। लेकिन डार्क एनर्जी जो है इसका ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है। ये जो यूनिवर्स जो है एक्सेलरेट हो रही है, इसके साथ डार्क एनर्जी का ताल्लुक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम ये समझते हैं कि अब बिग फ्रीज और बिग रिप जो है ये इससे क्या मुराद है, ठीक है। अब बिग फ्रीज से मुराद ये है कि अगर यूनिवर्स इसी तरह से एक्सपैंड होती रही और एनर्जी यूज़ होती रही तो गैलेक्सीज जो हैं, गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा दूर हो जाएंगी कि एक गैलेक्सी की लाइट जो है वो दूसरी गैलेक्सी तक शायद ना पहुंच सके। और उससे क्या होगा कि गैलेक्सी जो है वो डार्कनेस भी आना शुरू हो जाएगी और कोल्डनेस भी आना शुरू हो जाएगी। इसी को हम बिग फ्रीज बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर एनर्जी एक्सपैंड होती जाए और इस अगर एनर्जी जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ होती जाए बजाय डिक्रीज़ होने के, यानी बढ़ती जाए और यूनिवर्स एक्सेलरेटेड होती जाए, तो फिर ये है कि एक वक्त आएगा कि गैलेक्सी, स्टार्स या ये जो मैटर है वो भी ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं बिग रिप। तो ये बिग रिप जो है ये भी पॉसिबल हो सकता है और मे भी यूनिवर्स एट द एंड ख़त्म हो जाए। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।